दोस्तों कहा जाता है कि दादा का जो अंतिम दोस्त होता है वह पोता और पोती होता है। लेकिन इस कलयुग में दादा पोती का रिश्ता को खराब करने वाली रिंका चौहान, जो कि अपने दादा के संपत्ति को अपना संपत्ति बनाने के लिए अपने दादा को ही कत्ल करवा देती है। दोस्तों यह जो रिंका चौहान होती है वह अपने दादा के साथ में काफी दिन बिताती है और दादा से काफी चीज सीखती है। लेकिन इस जमाने में संपत्ति का वैल्यू इंसान से कई ज्यादा बढ़कर है और यह जो रिंका चौहान होती है संपत्ति का लालच देखकर अपने दादा का प्यार भूल जाती है और मौत का नींद सुला देती है। दोस्तों इस घटना का क्या कहानी है, पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों यह जो घटना है सच्ची घटना यूपी के गोंडा शहर का है। यहाँ पर एक अमीर परिवार होता है जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी और पोता पोती और पोता का पत्नी भी होती है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो परिवार होता है वह बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वह सब एक साथ मिलकर रहते हैं और इस कहानी में मेन रूप से हम चर्चा करेंगे दादा और पोती का, क्योंकि यह घटना में आप देखेंगे कि एक परिवार का एक पोती होती है, वह ऐसी कारनामा करती है कि जिसका चर्चा पूरा दुनिया करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर रिंका चौहान नाम का एक लड़की होती है। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी, खास करके अपने दादी से। रिंका चौहान के मम्मी पापा भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि दादी पोती का लगाव थोड़ा हटकर होता है और रिंका चौहान जो होती है अपने दादी से काफी ज्यादा प्यार करती है। अब यहाँ पर रिंका चौहान जो होती है ज्यादातर समय पढ़ाई को लेकर घर से बाहर ही रहती है। दोस्तों ऐसे ही दिन बीतता जाता है और रिंका चौहान की जो दादी होती है उसका तबीयत खराब हो जाता है और जो दादी होती है उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं, लेकिन उम्र के अनुसार अब दवा सेट नहीं करता है। यानी दादी जो थी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब दादी जो होती है इनका इलाज हॉस्पिटल में होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद दादी अब दुनिया में नहीं रहती है। अब दादी का मृत्यु हो जाता है। तब रिंका चौहान जो होती है अपनी दादी के जो अंतिम संस्कार होता है वह सब में रहती है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद भाई भाई का लड़ाई होने लगता है। यानी रिंका चौहान के जो पिता होते हैं वह अपने भाई से लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि अब नहीं चाहते थे कि लोग आपस में मिलकर रहें। लोग अलग होने के लिए लड़ाई करते रहते हैं। दोस्तों कुछ दिन के बाद रिंका चौहान के जो चाचा होते हैं वह कुछ संपत्ति, यानी बोले तो जमीन जो होता है अपने नाम पर करवा लेते हैं और जो दादा होते हैं घर में किसी से बिना बताए रिंका चौहान के चाचा के नाम पर कुछ जमीन कर देते हैं। अब यह बात जो होता है रिंका चौहान के घर में पता चल जाता है। तब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और लोगों को लगता है कि दादा जो है वह अपना सारा संपत्ति कहीं एक बेटे को ना दे दें, क्योंकि रिंका चौहान के जो चाचा होते हैं वह रिंका चौहान के दादा को काफी देखभाल करते हैं। अभी यहाँ पर रिंका चौहान को लगता है कि कहीं सारा जमीन मेरे चाचा के नाम पर ना कर दें। अब यह बात जो होता है रिंका चौहान के मन में सताता रहता है, क्योंकि रिंका चौहान का जो दादी होती है उसके मरने के बाद रिंका चौहान के दादा जो होते हैं रिंका चौहान से मतलब नहीं रखते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि रिंका चौहान जो होती है वह अपने दादी से ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर एक दिन रिंका चौहान जो होती है वह सोचने लगती है कि अपने दादाजी को खत्म कर देते हैं।
और रिंका चौहान जो होती है वो अपने दादा को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर रिंका चौहान जो होती है अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम सलमान होता है। सलमान जो होता है वह एक सुपारी किलर आदमी होता है जो कि पैसा लेकर आदमी को खत्म कर देता है। अब जो रिंका चौहान होती है सलमान से मिलती है और मिलने के बाद कुछ पैसा देकर अपने दादा को खत्म करवाने का बात करती है। अब सलमान जो होता है रिंका चौहान से कुछ पैसा ले लेता है और फिर सलमान और उसका एक दोस्त होता है अखिलेश, दोनों इस घटना के अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। तब रिंका चौहान जो होती है वह सोचती है कि मैं घटना के अंजाम देने से पहले अपने घर से कहीं दूर निकल जाता हूँ। अब रिंका चौहान जो होती है अपने घर से काफी दूर चली जाती है और फिर कुछ दिन के बाद रिंका चौहान जो होती है सलमान और अखिलेश को अपने घर भेजती है। और दोस्तों जैसे ही रात होता है वैसे ही सलमान और अखिलेश रिंका चौहान के घर के अंदर घुस जाता है और रिंका चौहान के जो दादा होते हैं वह अकेले कमरे में सोए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर सलमान और अखिलेश जो होता है रिंका चौहान के दादा को गला दबाकर हत्या कर देता है और विश्वास ना होता है तब सलमान जो होता है वह घर में रखा हुआ कुल्हाड़ी जो होता है उससे रिंका चौहान के दादा के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। और जब लगता है कि रिंका चौहान के दादा पूरी तरह से मर गया है तब वहां से सलमान और अखिलेश दबे पांव निकल जाता है। और फिर कुछ समय के बाद रिंका चौहान के चचेरा भाई के जो पत्नी होती है वह देखती है कि दादा को किसी ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया है। वहां पर हल्ला होना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद पुलिस को भी कॉल करके बुला लेता है। अब पुलिस वहां पर आता है और लाश को देखता है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तब वहां पर जो रिंका चौहान के चाचा होता है वह रिंका चौहान के ऊपर एफआईआर कर देता है क्योंकि रिंका चौहान के जो चाचा होते हैं उसको पहले से ही पता होता है कि रिंका चौहान अपने दादा को सुपारी देकर मरवा देगी। अब जैसे ही रिंका चौहान अपने घर आती है वैसे ही पुलिस रिंका चौहान को गिरफ्तार कर लेता है। वहां पर रिंका चौहान जो होती है उसको लगता है कि हम तो घर से बाहर रहेंगे तो हमको पर कौन सा करेगा, लेकिन कानून का हाथ लंबा होता है। अब पुलिस यहाँ पर रिंका चौहान को टॉर्चर करता है तब रिंका चौहान सारा बात को बताती है और फिर जिसने यह घटना किया है उसके पास में भी लेकर चली जाती है। तो पुलिस जो होता है सलमान और अखिलेश दोनों को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर तीनों लोगों को पुलिस जो होता है जेल भेज देता है, लेकिन यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि लोग इस जमाने में इंसान से ज्यादा वैल्यू जमीन को देने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि जमीन जहां पर है वहीं पर रह जाएगा और उसके चलते लोग जेल में और न जाने कहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।